बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं जनाब इस हफ्ते की। तो सबसे पहले डेट्स मैं मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 13 मई से लेकर 19 मई। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी सन जा रहा है टॉरस में और 15 मई को जा रहा है। तो लिहाजा अब बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर तो ऑलरेडी टॉरस में है और अब सन भी टॉरस में आ जाएगा। लेकिन हम इन सब बातों को बिल्कुल इन डिटेल आपसे बात करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। और क्योंकि एक बड़ा एक खूबसूरत मज़ीद खूबसूरत टाइम जो है वो सबके लिए ही होगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन सब बातों को एक्सप्लेन किया जाएगा। उससे पहले आप सबका शुक्रिया भी अदा करूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं और लाइक का बटन भी दबा रहे होते हैं। इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बेहद मशकूर हूँ। आप सबके कमेंट्स और ये एक तरह की हौसला अफजाई भी होती है। दुआएं तो मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त ख़ास तौर पे करती हूँ कि दुआएं किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ये जो दुआएं होती हैं ना, ये हम सबको इन दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और जो लोग रब्ता करना चाह रहे होते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। आप रब्ता करने के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हूँ, आप बिल्कुल रब्ता कीजिए। और इस पर डिटेल आ जाती है कि आप किस तरह से क्या रीडिंग बुक कराना चाहते हैं। हर डिटेल आपको इस नंबर पे दी जाती है। लिहाजा जनाब अब आगाज़ करते हैं कि एरीज टू पाइसेस ये हफ्ता जो कि 13 मई से 19 मई का है, तो क्या मामला रहने जा रहे हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है। डेट्स 13 मई टू 19 मई। सन की ट्रांजिट 15 तारीख को हो रही है और ये टॉरस में जा रहा है, यानी कि आपके दूसरे घर में जा रहा है जहाँ पे जुपिटर भी है। अच्छा जी, अब आपके लगन में वीनस और मरकरी रह गया, राहु मार्स 12 घर में। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन हो गई है, बड़ी अमेजिंग पोजीशन हो गई है। आपके फाइनेंसेस बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे, आपके फाइनेंशियल मामलात बड़े अमेजिंग हो जाएंगे। ऑलरेडी बड़ी इंटरेस्टिंग, इससे पहले भी जो है बड़ा अच्छा मामला थे, लेकिन दो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। एक तो सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनैलिटी, इमोशनल लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ ऑलरेडी मामलात अच्छे थे तो मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। नहीं अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम थी, सूरज वहाँ पे था, ज़रा तपिश गर्मी देता है, थोड़ा सा मामला, उनके 12वें घर में भी मार्स है। एक तो सेहत का ख्याल रखना, अपने आप को टाइम देना है। आपकी अपनी हेल्थ यहाँ पे सफ़र कर रही होगी, मज़ीद कर सकती है। इसको हम कहते हैं कि अंडरस्टैंड करने की बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपनी नींद नहीं पूरेंगे, अपने नींद पूरी करेंगे, रेस्ट नहीं देंगे, तो एम हॉस्पिटल के ख़र्चे बढ़ते। अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, रेस्ट दीजिएगा। ख़ास तौर पे जो कि मेंटली अपसेट रहते हैं लोग या मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों को जो लोग थोड़ा सा सफ़र कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, या मज़ीद थोड़ी सी सफरिंग वाली सिचुएशन रहती है, ये तो पैगाम उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है। अखराजात थोड़े से, मैंने इसलिए कहा ना, ज़रा हॉस्पिटल का ख़र्चा बचाइए, तो अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी नींद को पूरा करें, अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो दें। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर पैगाम है। उसके बावजूद ये वक्त थोड़ा सा आपको हर वक्त की अफरा तफरी में रखेगा, और ये एक दौड़ भी होती है, क्योंकि ये वक्त आपके लिए शुरू होया हुआ है। फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है, लेकिन खूब से खूब तरक्की तलाश रहेगी। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, और कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे हद से ज़्यादा मुमकिन तौर पे पूरे करने की कोशिश भी करेंगे, जिसमें आपकी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। ये मैं एक इंडिकेशन दे रही हूँ, इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है अपनी ख़ास तौर पे सेहत में। वैसे तो
15-16 के बाद आपकी तबीयत सेहत वगैरह कुछ बेहतर भी होगी। और एक अच्छी बात यह है कि जिस चीज़ का इलाज या जो मामलात पहले मुमकिन नहीं हो रहे होते या सेहत में कोई मसाइल होते हैं वो आपके ठीक भी होंगे। लेकिन इन दिनों में खूब अपना ख्याल रखिए सेहत का, बार बार इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे आप लोग के लिए ज़रूरी भी है। और कुछ हेल्थ कंडीशंस अगर ऐसे जो पहले नहीं ठीक हो रहे थे वो आपके फिगर आउट भी होंगे और आप अपने ऊपर खूब तवज्जो भी देंगे। अच्छी बात क्या, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी है। जिनके प्रपोजल्स, जिनकी शादी मंगनी इस टाइप की चीज़ें या रोमांटिक लाइफ में कोई मामलात इससे पहले बिगड़े हुए थे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फाइनेंसिस तो बेतहाशा अच्छे हैं। ट्रैवल अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग के मामलात बनेंगे और नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। नई कमिटमेंट्स, वर्क कमिटमेंट्स भी यहाँ पे आएंगी और ऐसे ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे जो समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वेरी अनएक्सपेक्टेड। फैमिली का आप बिल्कुल साथ देंगे, फैमिली के लिए आप हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जनाब, 2 कार्ड्स हमारे सामने हैं जो कि इंतहाई बेहतरीन कार्ड्स हैं। किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट, आप चाहते हैं कि बस हो जाए, आपको अपनी वर्थ का बिल्कुल पता है, देन हैव पेशेंस। आप यहाँ पे कोई तरक्की, कामयाबी, इन सब चीज़ों की तरफ बिल्कुल हैं। समवन इज़ गिल्टी या आप हो, आपको कोई गिल्टी ट्रिप देता है, बार बार आपको गिल्टी में लेकर जाता है, उसकी बातों को बिल्कुल मत सुनिए। बी पेशेंट, आपके मामलात यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं। किसी की बातों में ना आइए या किसी के कहने में ना आइए, क्योंकि आपने जो किया है, जिस तरह से किया है, जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज़ फैंटास्टिक। हर चीज़ बहुत अच्छी है। बच्चों के साथ आपका रवैया या किसी ख़ास बच्चे के साथ आपका रवैया इस वक्त अच्छा नहीं है। चीज़ें आपकी इस वक्त ग्रोथ में हैं। आप किसी चीज़ को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, किसी मामले को या अपने काम करने के तरीक़ों को बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं। जो आपको परसेप्शन दिया जा रहा है, आपको मैंने बार बार कहा, आपको विक्टिम बनाया जा रहा है किसी सिचुएशन में, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके बारे में कोई चर्चा है, कोई गॉसिपिंग है या किसी को आपने रिजेक्ट किया है, किसी की ऑफ़र को, किसी चीज़ को आपने रिजेक्ट किया है, दैट इज़ फाइन। आई बिलीव उस चीज़ पे मेरा ख्याल है आपको इतना गौर करने की या इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। वर्क वाइज थिंग्स आर फाइन। यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिस तरह से भी आपने इस चीज़ को हैंडल किया है, दैट इज़ फाइन। कीप ऑन डूइंग दैट। दिस इज़ अ सजेशन एज वेल। आप जिस तरीके से भी चीज़ों को हैंडल करें, दैट इज़ फाइन। और आई थिंक आपको किसी से मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, और या किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मोहब्बत से सोचते हैं, बट आई थिंक फाइनेंसेस आर इन्वॉल्व, पैसे बीच में इन्वॉल्व हैं, या कोई पैसे वाला कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ जाता है, या आपने ऑलरेडी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। यस, 100% कोई इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है, या आपकी तरफ से या अगले की तरफ से। लगता है दोनों की कोई म्यूचुअल कोई इस टाइप की कंडीशन चल रही है और सिचुएशन में बार बार इसीलिए शायद कोई डिले या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। बट फिर वही बात आ जाती है, शायद कुछ लोगों को आपको डालना पड़ेगा। आई थिंक मेरा आपका पहले भी कुछ इस टाइप की चीज़ आई थी, इस आपको शायद कुछ लोगों को बीच में डालना पड़ता है या डालना पड़ेगा। ओके जी, लेट्स सी योर मून मैसेज। यस, आपकी जो भी कमिटमेंट है ना, उसको बार बार कहते हैं टेस्ट किया जाता है, आजमाया जाता है। आपकी कमिटमेंट को बार बार आजमाया जाता है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आप काम कर रहे हैं उस पे फोकस रहिए। पजल मत हो, कंफ्यूज मत हो, और जो आपके माइंड में है उसको उसी तरह से लेकर चलिए। ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ ठीक होगी। बट अपनी केयर भी कीजिए। जो आप खाते हैं उन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्राउन, पीच, ये सारे कलर्स आपके आ रहे हैं। और कलर का मकसद ये होता है कि आप इस हफ्ते में या जो भी वीक होता है उन कलर्स को अपनी लाइफ में रखिए। डजंट मीन कि वो कलर आपके लिए हमेशा के लिए होते हैं। वो कलर्स को आप अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए, रखिए, ऑल विल बी फाइन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी
शफल अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके जी, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, जो भी आपने सोचा है उस पर एक्शन लीजिए, बाकी अल्लाह खैर करने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं 13 मई से लेकर 19 मई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है 15 को है, और ये जनाब टॉरस में ही जा रहा है, यानी कि अब सन आपके लगन में आ गया, जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। और ये आप लोगों के लिए बड़े ही पॉजिटिव मामलात को लेकर आएगा, यानी कि 2 अच्छे बेहतरीन प्लैनेट्स अब हैं आपके लगन में। एक टाइम है, नो डाउट। इस वक्त 2 प्लैनेट्स आपके 12वें घर में हैं, जिनमें के वीनस और मरकरी है। एक्सपेंस रहेंगे, अखराजात रहेंगे, लेकिन प्लेजेंट किस्म के एक्सपेंस हैं। वीनस की ये प्लेसमेंट जो कि एरीज में होती है, ये एक्सपेंस को लेकर आती है, लेकिन आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने आप को इसे हम कहते हैं खुशी देने के लिए भी ऐसे खर्चे होते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। मैं तबीयत के लिहाज से या आपकी सेहत के लिहाज से या आपके वो अखराजात जो समटाइम्स ऐसे हम ऑनलाइन बैठे हुए शॉपिंग कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, इस तरह के खर्चे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा सेहत के बारे में भी ख्याल रखना होता है। हॉस्पिटलाइजेशन ये वो या छोटे मोटे खर्चे या इस टाइप की चीज़ें, ये ना आपने साथ साथ अपने सदके निकालने होते हैं। वैसे तो जब तक सन यहाँ पे था तब तक ज़्यादा गड़बड़ थी, 15 से पहले। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको फेवर ही देंगी। और ये पोजीशन सन की जो अब बनी है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पोजीशन। इसलिए कह रही हूँ कि आपको फेम देगा, नेम देगा, स्टेटस देगा, हाई पोजीशंस देगा, और आप थोड़े से गुस्से में ज़रा या टेम्परामेंट्स को थोड़ा सा हाई करता है, जो आपने बिल्कुल नहीं करना है। अक्ल फहमी से चलेंगे, बेहतरीन मामलात आने जा रहे हैं, आपको बेहतरीन पोजीशन मिलेगी, आपको बेहतरीन, ये वो वाला दौर होता है जहाँ पे इंसान छोटा सा भी अमल करे या छोटी सी भी कोई अच्छी चीज़ कर जाए तो अच्छी पोजीशन मिल जाती है। आप खुद ऐसी पोजीशन पे ना हो तो हाई फाई लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनते हैं, उन लोगों से आपको फ़ायदा, फैज़ जो भी कह लीजिए मिल सकता है। मगर डिपेंड क्या कर रहा होता है, अपने मिजाज को ठंडा रखना होता है। अल्लाह ताला हम सबको नवाजे, दुआ ऐसे ही करनी चाहिए, लेकिन उधर थोड़ी सी अपने अंदर अना, ईगो, इन सब चीज़ों से ज़रा बाहर रहना चाहिए। फिर से कह रही हूँ, ये बेहतरीन वक्त है। इसी तरह से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शादी, रिश्ता, निस्बत, रिलेशंस के लिए बड़ा अच्छा है। सिर्फ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना होता है। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराते हैं, मैं वैसे तो हर दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ना समझ में आए तो आप जो नंबर मेरा नीचे चल रहा होता है उस पर पूछ लीजिए। हर तरह से आपको वहाँ पे हेल्प की जाती है, बताया जाता है। एक वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनाए जाते हैं, फिर बताया जाता है आप शादी से पहले, रिश्ता करने से पहले, जहाँ आपको फाइनल समझ में आ रही हो ज़रूर पूछिए। कंपैटिबिलिटीज़ रिश्ता करने से पहले तो इंतहाई ज़रूरी होती है, और ये इस वक्त आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वक्त बन रहा है। और यही वक्त में अगर आपको कोई बिज़नेस पार्टनरशिप ऑफर्स आती हैं तो उसके लिए भी इंतहाई अच्छा और बेहतरीन वक्त है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, जैसे कि अभी आपको मैंने कहा है कि कुछ इस तरह की प्रपोजल्स या कुछ ऑप्शंस आएंगी। उसमें एक तो ये कि ट्रैवलिंग है या ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, या कोई दूर की कोई ऑप्शंस नज़र आती हैं। कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस के साथ आपको कुछ ऑप्शंस आएंगी। और इस वक्त पता नहीं क्यों मुझे आप थोड़े से लेज़ी हैं या रेस्ट मूड में हैं, और या रेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई ट्रैवल इस तरह का आप प्लान करना चाह रहे हैं। बट ट्रैवल कम प्लाइयर यानी कि बिज़नेस कम प्लाइयर, कुछ इस टाइप की कोई चीज़ आ सकती है। और आप अपनी चीज़ों को कंपैरिजन मत कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो शायद बहुत बेहतरीन है।
आप शायद खुद शायद ज़्यादा चीज़ों को कंपैरिजन करें, बट यू वट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ एक्चुअली गुड। आपके लिए बहुत सी चीज़ें इसमें बेहतरीन है। लेट गो कीजिए शायद बहुत सी चीज़ों को। अगर आपके साथ कोई कंपैरिजन करता है या अगर आपको कोई कंपटीशन में अपने साथ देखता है तो उसको लेट गो कीजिए। और मोमेंट टू मोमेंट इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चेंजेस, पॉजिटिविटी बिल्कुल आएगी और बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन पॉजिटिविटी है। किसी चीज़ में आपको पता नहीं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है बार बार। आप शायद बहुत से लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द लाइफ में बहुत से लोग हैं जिनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ डेली बेसिस पे शायद करना पड़ रहा है। लोग आपसे या आपके इमोशंस के साथ ना खेल जाते हैं और मे बी दे आर वेरी क्लोज टू यू। आपको अब तक शायद बहुत सी होप्स दी हुई थी, वो होप्स शायद आपकी कहीं पूरी नहीं हुई हैं, बट आपको बिलीव रखिए। आप बिलीव रखिए, अपने बिलीव सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखिए। जितना मर्जी कोई आपके इमोशंस के साथ खेल गया है, जो कुछ मर्जी हो गया है, आपके हक में चीज़ें बिल्कुल आनी है, बेहतरीन आनी है। थोड़ा सा अपने सदकात वगैरह करते रहिए, क्योंकि शायद बहुत सी चीज़ें, जिसको कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके पैटर्न्स टूट रहे हैं और आपके पैटर्न्स कुछ टूटे हैं। आपको खुद भी बहुत सी अवेयरनेस आई है, समझ आई है। हसद नज़र तो है आपके साथ बहुत ज़्यादा, जेलसी के एलिमेंट शायद बहुत ज़्यादा है। यानी हाँ, जो ट्रैवल करेंगे और ट्रैवलिंग में आपके वो छोटा ट्रैवल हो, ज़्यादा हो, बड़ा हो, जो भी हो, बट पैसे नज़र आते हैं और आपके लिए कुछ तरह के मामलात पॉजिटिविटी में रहेंगे। आइदर शॉर्ट ट्रिप है, बड़ा है, लेकिन कुछ इस टाइप के मामलात में आपके लिए ऑप्शंस बनेंगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, अभी की जो सिचुएशन है, एट वंस, अभी फ़ौरन तो कुछ एकदम से नहीं बनेगा। इट विल टेक अ लिटल मोर टाइम, सो फ़ौरन चीज़ों को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, बहुत से क्या है, आपकी कोई मदद हो रही है और बहुत से सच जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। कुछ लोग आपकी मदद कर रहे हैं या अल्लाह की तरफ से। वैसे तो लोगों की, या वो कहते हैं ना कि कुछ अब अल्लाह की तरफ से आपकी कुछ ऐसी मदद हो रही है कि कुछ लोगों के सच आ रहे हैं, समटाइम्स कुछ लोग खुद ब खुद सच बोल रहे होते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट। जितने भी वाइट और ऑफ वाइट जितने भी शेड्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो भी आपने सोचा है इसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे, इसी नंबर में अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स यानी 13 मई से लेकर 19 मई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, टॉरस में है और 15 को है। अब आपके ये 12वें घर में यानी कि 12th हाउस में आ गया, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर भी है। तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन 12वें घर में सन की और जुपिटर ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है, लेकिन सन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रबल देगा रिलेटेड टू एक्सपेंस होते हैं और ये बिला वजह के हो जाते हैं। थोड़ा सा सेहत वगैरह के मामलात में ख्याल रखिएगा। सन की पोजीशन वैसे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ी ट्रबल नहीं देगी, लेकिन यस, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने से, अखराजात करने से ख्याल रखना है। बजट से इंसान आउट होता है। आप लोग अच्छे वाले करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे फजूल खर्ची की बात आती है तो बिल्कुल हो सकती है। ऐसे बैठे बैठे कुछ भी बाय कर लेना, कुछ कहीं पे भी खर्च कर देना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब ये वो पोजीशन भी है जहाँ पे जिन लोगों को थोड़ी सी एलर्जीज, आईसाइट प्रॉब्लम, हेडेक्स, माइग्रेन्स, इस टाइप की चीज़ें हों, वो लोग थोड़ा सा ख्याल भी रखिएगा। ये आपको एक्स्ट्रा बर्डन भी दे सकता है
और कुछ अपने सिस्टम में, या जो हमारा फाइनेंस का सिस्टम होता है या अखराजात का जो सिस्टम होता है, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बर्डन डालेगा, हाउ टू मैनेज योर थिंग्स। तो उधर थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। लेकिन अब करते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो वो जनाब ये है कि आप लोगों के लिए एकदम से अच्छे मामलात भी बनेंगे, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अपॉर्चुनिटीज़। और उन अपॉर्चुनिटीज़ में आपने कैसे इनिशिएटिव लेना है, आपने कैसे काम निकालने हैं, वो बेतहाशा हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को फिर वही बात आ जाती है कि जब लोग मिलेंगे आपको, नए लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत नए लोग मिलेंगे, आपका 10th हाउस बड़ा स्ट्रांग है, हाई फाई पोजीशंस मिल सकती हैं, लोग मिल सकते हैं। उन लोगों से आप लोगों ने कैसे काम निकलवाना है, किस तरह से काम निकलवाना है, इट्स ऑल अप टू यू। जिन लोगों को थोड़े से कोई लिटिगेशन आए हुए हैं, अदालती मामला आए हुए, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में गए हुए, वो थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के इस वक्त को लेकर चलें। बट फिर से कहूँगी, उतनी ही जितनी ये थोड़ी सी ज़रा डिफ़िकल्ट या ट्रिकी सिचुएशन है, उतनी ही अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पे आप ऑल ऑफ अ सडन बहुत सी चीज़ों से बाहर भी निकल सकते हैं। खुदा न खास्ता जहाँ पे आप बहुत फंसे हुए होते हैं, ये वक्त उतनी ही उस सिचुएशन से आपको बाहर भी निकालता है, रिलीफ देता है। सो ये है आपके अपने बर्थ चार्ट्स वगैरह पे भी, पर्सनल बर्थ चार्ट से भी डिपेंड कर रहा होता है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से पहले, या जिन लोगों की लाइफ में इस वक्त बहुत बड़े डिसीजंस चल रहे हों, तो फिर वो एक दफ़ा पर्सनल रीडिंग्स ज़रूर देखें या ज़रूर ले लें, क्योंकि ये फिर एक जनरल रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग इस वक्त बड़ी आपकी ज़रा ट्रिकी वाली है, क्योंकि 12th हाउस इस वक्त आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में क्या है, आप थोड़े से इम्पेशेंट हैं और अकेले रह के बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, अकेले फ़ैसले करना चाह रहे हैं और अकेले डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। आप यू वांट टू गेट मैरिड, या आपकी कोई शादी का डिसीजन है या आपके बच्चों का है। दोनों में से कोई एक चीज़ इस वक्त आपके लिए इंतहाई अहमियत रखती है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, पर्सनल इश्यूज़ में इंतहाई इस वक्त टची हुए हैं, और कोई एक डिसीजन इस वक्त आपकी लाइफ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अबाउट योर, आप फाइनेंसिस, आप किसी बात पे गिल्टी हैं या कोई अगला गिल्टी है जो कोई आपके साथ खेल रहा है, आपके साथ कोई ऐसे लगता है कोई ऐसा मैच सा इस वक्त आपके साथ पड़ा हुआ है। तो इट्स अ टाइम टू एक्सपैंड। आप अपने कामों में ग्रोथ में हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट एवरीवन इज़ ट्रिकी विद यू। आई डोंट नो, इस वक्त आपके साथ हर कोई ट्रिकी है, आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है। बट हैव फेथ, बहुत सी लोग इस वक्त आपकी लाइफ से, बहुत से लोग गए हैं, स्टिल जा रहे हैं, स्टिल आप इस प्रोसेस में हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी फ्रॉम विद इन योर सेल्फ एज वेल। ओके, इट्स अ वेरी, आप बहुत सी चीज़ों में शायद परफेक्शन के चक्कर में हैं या परफेक्शन लेकर आना चाहते हैं, बट आई थिंक आपको भी थोड़ा सा इजी रिलैक्स होना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी थोड़ी सी हेल्थ इस वक्त मुझे कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई लग रही है। हेल्थ इस वक्त आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ओके, लेट्स सी मोर, इस वक्त आपकी सिचुएशन में क्यों। ओके, अच्छा, अल्लाह की तरफ से क्या है कि इस वक्त आपके सामने कुछ अपने पराए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनके कुछ सच सामने आ रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी हैं, आप इंस्पायर भी करते हैं लोगों को, बट शायद आपके अपनों को शायद ये बात बहुत ज़्यादा हज़म नहीं होती, पसंद नहीं आती है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आपकी तो ऐसे लगता है जिस तरह टोटल स्टोरी एक चीज़ से दूसरी तरफ कन्वर्ट होती चली जा रही है। खैर, आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब भी मिले हैं, आंसर्स भी मिले हैं। आपके सामने लोग खुल के आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहा है, एक का रंग नज़र आता है, दूसरे का रंग नज़र आता है। आपको थोड़ी सी अपनी वेलबींग के ऊपर काम करना होगा। कुछ लोगों के सामने आपको जुर्रत के साथ जाना भी होगा, बताना भी होगा कि हु यू आर,
कुछ इस टाइप के मामलात में भी आपको जाना होगा। आप पे तो इसे बोझ को कम करना होगा। एंड जो एक होता ना कि यस दिस इज़ माय होम, या आपको अपने घर के ऊपर काम कर रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं, इट्स अबाउट योर होम। आपको अपने समटाइम्स हम अपने घर में रहते हुए भी आज़ाद नहीं होते, शायद आपको इस टाइप की फीलिंग आती है। इट्स अ वेरी वेरी वियर्ड एंड डिफरेंट फीलिंग। आपके सामने बहुत सी सच और चीज़ें आ रही, यू आर एक्चुअली इन अ वेरी डिफरेंट फेज़। आप इसे बड़े डिफरेंट फेज़ में हैं, डिफरेंट सूरत हाल में हैं। आपको एक ही वक्त में शायद बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। इट सीम्स लाइक दिस। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मूड मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके आपके लिए कोई नया क्या है? इट्स अ टोटल डिफरेंट मैसेज। आपकी इमोशंस में एक नया आपका कोई रोमांटिक रिलेशन या साइकिल यहाँ पे शुरू होगा। नाउ लेट्स सी one more message and color of this week. One more message and color of this week. Okay, आपको शायद बहुत सी चीज़ों को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा और पास्ट की बहुत सी पेन्स हैं जिनको शायद आपको कहते हैं ना फॉरगिव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, अपने अंदर पीस लाना पड़ेगा एंड देन कहते हैं ना कंटिन्यू करना पड़ेगा, अपनी स्टार्ट नई ज़िंदगी करनी पड़ेगी, आगे की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन विलिंगली फॉरगिव कीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन या ग्रीन के जितने भी शेड्स होते हैं दे आर गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके यस, हाँ में है जी आपका जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप पे किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं जी 13 मई से लेकर 19 मई। इस हफ्ते में सन टॉरस में जा रहा है, 15 मई को जा रहा है, यानी कि आपके 11th हाउस में जा रहा है, जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, क्योंकि सन और जुपिटर 11वें घर में, वैसे ही 11th हाउस किसी भी बर्थ चार्ट में या वैसे भी ट्रांजिट टाइम पीरियड में हो तो इट्स अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। आपके तो ऑलरेडी 10वें घर में भी वीनस और मरकरी है। ओवरऑल इट्स अ वेरी, आपके तो सारी ट्रांजिट वाली पोजीशन की बड़ी बेहतरीन है। एक तो फेम आएगा, नेम आएगा, स्टेटस आएगा, रिप्यूट अच्छी होगी। आप लोगों के लिए हर तरह से फेवर्स है, आपके अपनों से भी है, घर में बड़ों से भी है। अगर आप घर में बड़ों से भी कोई इस वक्त मामलात को मनवाना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। आपके जो अपने बॉसेस होते हैं या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, उनके साथ भी आपको कोई ना कोई फेवर चीज़ें बिल्कुल मिल सकती हैं। ये एक अच्छा टाइम होता है, आपकी रिप्यूट अच्छी होती है, आपको फेवर्स आती हैं, आपके लिए हर तरह के सर्कमस्टांसेस में आसानी बिल्कुल पैदा होती है। ये वो वाली पोजीशन में हम कहते हैं, अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, किसी नई चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा है। हर तरह से इट्स अ वेरी फेवरेबल टाइम। हर तरह से आपके लिए एक अल्लाह की तरफ से है तो ये मामला होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हर चीज़ एक गिरफ्त में आएगी। जो लोग क्रिएटिव साइड पे हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, वो किसी भी तरह की फील्ड में हों, आप लोगों के लिए हर हाल में एक बेहतरीन वक्त है। आप लोगों को अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना भी चाहते हैं, या कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका ऑलरेडी बना हुआ है, कोई नया बनाना चाहते हैं, हर तरह से आप लोगों को फेवर्स ही फेवर्स आएंगी। सो ये वक्त आपके लिए अच्छा है। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका रोज़गार है, इंटरनेट से रिलेटेड या नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए अच्छे मामलात रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी,
या तो आपने कोई ऐसी हैबिट को छोड़ा है, कोई ऐसी चीज़ को छोड़ा है जो इससे पहले आपकी बहुत एडिक्शन थी या कोई आपने एडिक्शन बनाई हुई थी। देयर इज़ समथिंग, आपके अपने अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज है और उसके पीछे क्या है, किसी की हदायत है, किसी का बताया हुआ कुछ है, बट इट्स अबाउट आपने शायद मे बी इट्स अ फोर्सफुल, किसी ने फोर्स किया है, कोई मोहब्बत है, कुछ है, बट इट्स समथिंग जो कि आपने सोच लिया है कि बस अब ये मैंने कर जाना है, मुझे ऐसा करना चाहिए। बट आपका ईमान भी है, फेथ भी है, दुआ भी है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट कुछ ख़त्म हुआ है, इट इज़ समथिंग। और इसमें शायद आपके बड़ों की कुछ दुआएं भी शामिल हैं, कुछ हदायत भी हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, बट आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा चेंज है। जो ये वो सब कुछ है जो शायद इससे पहले आपने नहीं किया था, ये वो सब कुछ है जिससे पहले आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी मुमकिन है। आपके बारे में कोई बात ज़रूर होती है, आप एक घर में होती है, बाहर भी होती है। आप इस वक्त कुछ नया पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आपने कुछ पढ़ना शुरू किया है, यू आर पैशनेट अबाउट दैट, आप अपने फ्यूचर के बारे में इस वक्त बहुत पैशनेट हैं और आप कुछ करना चाह रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर लर्निंग अबाउट समथिंग जो इससे पहले आपने, फिर से कह रही, इट इज़ ऑल न्यू। ये शायद ये चीज़ें आपने इससे पहले कभी नहीं की थी, इससे पहले आपने कभी सोचा नहीं था, इससे पहले आप ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे थे। समटाइम्स आप सोचते हैं कि ये शायद कोई ट्रिकी सी चीज़ है, ये कोई ट्रिक अराउंड में हो रहा है, या आप कभी कभी वहम में जाते हैं, बट आई बिलीव आपके लिए शायद किसी ने को बहुत दुआ की है और आपको इससे पहले ऐसा, इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन मे बी। आप शायद इससे पहले कुछ ऐसे लोगों से नहीं मिले थे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से गए ज़रूर हैं, कुछ दोस्त आपकी ज़िंदगी से गए हैं, कुछ नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से गई है और आपने इसको कहते हैं पर्सनल हीलिंग है, कुछ ऐसा है, यू वांट टू हील योरसेल्फ, आप खुद भी अपने आप को ठीक करना चाहते हैं और विच इज़ वेरी गुड। आपने अपनी कुछ डायरेक्शन चेंज की है, मे बी आपके रोमांटिक लाइफ में या आपके सोचने के अंदाज में थोड़ा सा फ़र्क आया है, आपकी तवज्जो इससे पहले कहीं और थी, अब आपकी तवज्जो कहीं और गई है, आपकी तवज्जो थोड़ी सी चेंज हुई है और विच इज़ वंस अगेन वेरी पॉजिटिव। थोड़े से स्पिरिचुअल हुए हैं, इससे पहले शायद नहीं थे, बातें ज़्यादा करते थे, अब शायद वो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट योर कॉन्सेप्ट, मैंने कहा इट्स अबाउट योर परसेप्शन। शायद आपके थोड़े से ख्यालात चेंज हुए हैं और काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं, कहने सुनने और करने में फ़र्क होता है, इस टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंज हुई हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, जिसके बारे में आप ख्याल रखते हैं, सोचते हैं, दे ऑल आर सेफ, बिकॉज़ आपकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक गहरी है और सोचते शायद आप कुछ हद से ज़्यादा है और सबकी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ऑल दैट, जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑर्गेनिक हैं वो आपको बिल्कुल खानी चाहिए। इससे आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप रहेगा और आप जितना लो फील या लेथार्जिक फील करते हैं वो नहीं फील करेंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑल्सो ग्रीन, डार्क ग्रीन, जिसको बॉटल ग्रीन कहते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके,
रिकंसिडर, दोबारा रिकंसिडर कीजिए, दोबारा सोचिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब यही है कि रिकंसिडर कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।